आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। बिहार में लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्या में वृद्धि हो रही है और जिसमें 889 मरीज अब तक कोरोना के बिहार में हो चुके हैं और लगातार पटना में मरीजों की वृद्धि हो रही है, जिसमें BMP के जवान खाजपुर के प्रभावित हो रहे हैं। कटिहार की बात अगर करते हैं तो कटिहार के मनिहारी में एक मरीज पाए गए। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, खगड़िया, पटना, बक्सर, नालंदा, इस तरह मरीजों की वृद्धि हो रही है और 889 मरीज कल के स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार के बयान के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि 889 मरीज हो गए हैं। इसलिए सरकार ने कहा है कि आप सोशल डिस्टेंस का ज्यादा ख्याल रखें। बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाहर जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए बिहारी हैं, जो प्रवासी बिहारी हैं, उन्हें अब बस के माध्यम से भी बिहार लाने की कवायद तेज कर दी गई है। बिहारियों को अब बस से दूसरे राज्यों से लाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्र लिखकर कहा है कि विद्यार्थी और बहुत सारे ऐसे बिहारी मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश के भोपाल में फंसे हुए हैं, वो काफी तकलीफ में हैं, उन्हें आप बिहार ले जाने के लिए प्रयास करें। यह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा। बिहार के जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के कार्यालय को खोल दी गई है। ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारी करी जा रही है। बिहार में बिजली के रीडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिजली बिल की रीडिंग शुरू हो गई है और बिल जमा करने के लिए काउंटर खोल दिया गया है और उसमें कहा गया है कि मास्क पहनना अनिवार्य है, वरना बिल जमा करने के लिए अंदर में घुसने नहीं दिया जाएगा। मैट्रिक की रिजल्ट की अगर आप बात करते हैं तो मैट्रिक की रिजल्ट बिहार सरकार जल्द जारी करने जा रही है, चूंकि 90% से अधिक कॉपियां सही जा चुकी है, जो एक ऐतिहासिक फैसला माना जा सकता है। उधर फरार विधायक अरुण यादव को गिरफ्तार करने के लिए उनके शहर स्थित आवास पर पुलिस ने घेराबंदी किया और ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस कोरोना के घड़ी में अपने घरों में थे, लेकिन पुलिस को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। अरुण यादव विधायक नहीं मिले। उधर तेजस्वी यादव वापस आ गए हैं और आने के बाद राजनीति महकमे में काफी हलचल मच गई है। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार हाथ उठा रही है, अगर हाथ उठाना है तो सीधे हाथ उठा ले, तो विपक्ष आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी और लोगों को मेवा तक खिलाने का प्रयास करेगी। अगर वो साफ हाथ उठाकर सरेंडर कर जाते हैं सरकार, तो फिर विपक्ष इस कदम को उठाने के लिए तैयार है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि लॉकडाउन 4 लागू की जाएगी और 18 तारीख से पहले नियम व शर्तों को बता दिया जाएगा। अब जो लॉकडाउन लागू किया जाएगा, इसमें नए नियम और शर्त होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की भी घोषणा करी है। जो आर्थिक पैकेज मिलेगी उसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग सहित छोटे मझोले व्यापार के इस्तेमाल में वह पैकेज को इस्तेमाल किया जाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि बिहार सहित देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण सरकार लॉकडाउन 4 लगाने के लिए तैयार है, लेकिन आर्थिक मामले को देखते हुए कुछ आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए कुछ नए नियम फैसले भी लाए जा सकते हैं, जो 18 तारीख के पहले लोगों को बता दी जाएगी। कहा जाता है कि भारत में
मृत्यु दर की कमी हुई है अन्य देशों के तरह। यहाँ मरने वाले की संख्या कम है, जबकि दूसरे देशों में मरने वाले की संख्या अधिक बताई जा रही है। भारत सहित बिहार में कोरोना पीड़ितों की वृद्धि तेजी से हो रही है। ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चली जिसमें श्रमिक को लाया गया और लगातार ट्रेनें आ रही है और लगातार आती रहेगी, और आरक्षण कराकर भी आम लोग भी 15 जोड़ी ट्रेन खुली जिसमें लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं। उन लोगों की स्वास्थ्य की जांच करके उन्हें उनके घर भेजा जा रहा है। श्रमिक, यहाँ तक कि श्रमिक रिक्शा से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, टेम्पू से भी या पैदल बच्चों, पत्नी, औरतों के साथ मिलकर भी आने का सिलसिला जारी रखा है। संवाददाता के पूछने पर उन लोगों ने, मजदूरों ने बताया कि कारोबार बंद है, रोजगार कहीं नहीं है, फैक्ट्रियां बंद है, पैसे खत्म हो गए, घर के भाड़ा देने के भी पैसे नहीं हैं और भोजन के लाले पड़ गए। ऐसी स्थिति में अब घर जाना ही उचित है और पैदल हजारों किलोमीटर लोग चलकर घर पहुंच रहे हैं। विकट स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धैर्य से रहने की बात करते हैं, लेकिन धैर्य तो तब बनेगी जब लोगों के पेट में भूख मिटेगी। पेट में लगी है भूख, लोगों की आमदनी समाप्त हो चुकी है, लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं, लोगों को पैसे की कमी है। ऐसी स्थिति में धैर्य से लड़ाई लड़ने की बात कुछ हद तक सही नहीं लगता, चूंकि लोग अब भूखों मरने के लिए मजबूर हैं। लोग तड़प रहे हैं, करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भोजन चाहिए, हमें अपने घर भेज दीजिए। बहुत सारी समस्याएं इस कोरोना के घड़ी में उत्पन्न हुई है, जिससे सरकार भी हतप्रत है, लेकिन सरकार स्पष्ट नहीं करना चाहती कि लोगों में दहशत का माहौल हो जाएगा, लोग डर जाएंगे और अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, कई ऐसी बातें हैं जो सरकार या मीडिया कर्मी आप तक नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन आप इस बात को स्पष्ट समझ लें कि विकट घड़ी है, विकट परिस्थिति है। इस परिस्थिति में अपने आप को समेट कर, खर्चे में कटौती करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। लंबी लड़ाई चलेगी, इस लंबी लड़ाई के भागीदार आपको मजबूरन भी बनना होगा। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क पहने और अपने आप को बचाएं, परिवार को बचाएं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।